श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का पर्व मनाया जाता है। कामिका एकादशी श्रावण मास में मनाए जाने वाले सबसे पूजनीय व्रतों में से एक है। चतुर्मास के दौरान पड़ने वाली पहली एकादशी भी कामिका एकादशी है। भगवान विष्णु को समर्पित यह पवित्र दिन आत्मा की शुद्धि, पिछले कर्मों का प्रायश्चित और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की अवसर प्रदान करता है। साल 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को पड़ रही है। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय निवास करता था। वह अपनी शक्ति और बल पर उस क्षत्रिय को गर्व था, लेकिन उसके धार्मिक स्वभाव के बावजूद अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके पश्चात क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के आघात को सहन न कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय चकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। उसकी यह स्थिति गांव में चर्चा का विषय बन गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में उसके घर भोजन करने के लिए नहीं आ सकते। ये सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा, जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके पश्चात दान दक्षिणा विधि। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु की कृपा से क्षत्रिय के समस्त पाप नष्ट हो गए और वह भूलोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। कामिका एकादशी व्रत की कथा के महत्व के अनुसार जो बछड़े सहित गाय को अन्न सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। माना जाता है कामिका एकादशी व्रत की कथा करने से 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है।